पुलिस से बचने के लिए उसने कैजुअली आटे का एक बैग बाहर फेंक दिया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बैग सीधे एक 100 साल की बुजुर्ग महिला की गोद में जा गिरेगा। इस तरह उस बूढ़ी महिला को गलती से 5 किलो आटे का बैग मिल गया, लेकिन इसके बाद वो खुद उस आटे को लेकर मॉब के पास वापस पहुंच गई। शुरुआत में मॉब को लगा कि बूढ़ी महिला बदले में पैसे मांग रही है, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे कोई इनाम या पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ काम चाहिए था। मॉब के लीडर ने उसे कमजोर समझा, लेकिन तभी बूढ़ी महिला ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताई, उसकी उम्र। उसने कहा कि अगर वो डील्स करेगी तो पुलिस को उस पर शक होने की संभावना कम होगी। ये बात सुनकर मॉब लीडर को लगा कि उसका आइडिया काम कर सकता है, इसलिए उसने बूढ़ी महिला को सीधे 1 किलो आटा दिया और वादा किया कि उसे होने वाले प्रॉफिट का 30% मिलेगा। ये सुनते ही बूढ़ी महिला तैयार हो गई। घर लौटने के बाद उसने आटे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बेचने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ पैक करने के बाद उसे एक बड़ी प्रॉब्लम समझ आई। वो सेलिंग प्राइस पूछना ही भूल गई थी। मार्केट प्राइस पता करने के लिए बूढ़ी महिला अपने दामाद के पास गई, जो पुलिस स्टेशन में काम करता था। उसने जब दामाद से प्राइस के बारे में पूछा तो उसे कुछ खास शक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास को पुलिस के आर्काइव्स में ले गया। मार्केट प्राइस पता चलते ही बूढ़ी महिला ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वो एक बिजी पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे जाकर बैठ गई और जैसा उसने सोचा था उसकी उम्र का फायदा उसे मिला। बहुत कम समय में उसका पूरा स्टॉक बिक गया। जब बूढ़ी महिला ने सारी कमाई वापस मॉब लीडर को दी तो वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले किसी को भी इतनी जल्दी अपना माल बेचते हुए नहीं देखा था। पुलिस से बचने के लिए उसने कैजुअली आटे का एक बैग बाहर फेंक दिया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बैग सीधे एक 100 साल की बुजुर्ग महिला की गोद में जा गिरेगा। इस तरह उस बूढ़ी महिला को गलती से 5 किलो आटे का बैग मिल गया, लेकिन इसके बाद वो खुद उस आटे को लेकर मॉब के पास वापस पहुंच गई। शुरुआत में मॉब को लगा कि बूढ़ी महिला बदले में पैसे मांग रही है, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे कोई इनाम या पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ काम चाहिए था। मॉब के लीडर ने उसे कमजोर समझा, लेकिन तभी बूढ़ी महिला ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताई, उसकी उम्र। उसने कहा कि अगर वो डील्स करेगी तो पुलिस को उस पर शक होने की संभावना कम होगी। ये बात सुनकर मॉब लीडर को लगा कि उसका आइडिया काम कर सकता है, इसलिए उसने बूढ़ी महिला को सीधे 1 किलो आटा दिया और वादा किया कि उसे होने वाले प्रॉफिट का 30% मिलेगा। ये सुनते ही बूढ़ी महिला तैयार हो गई। घर लौटने के बाद उसने आटे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बेचने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ पैक करने के बाद उसे एक बड़ी प्रॉब्लम समझ आई। वो सेलिंग प्राइस पूछना ही भूल गई थी। मार्केट प्राइस पता करने के लिए बूढ़ी महिला अपने दामाद के पास गई, जो पुलिस स्टेशन में काम करता था। उसने जब दामाद से प्राइस के बारे में पूछा तो उसे कुछ खास शक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास को पुलिस के आर्काइव्स में ले गया। मार्केट प्राइस पता चलते ही बूढ़ी महिला ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वो एक बिजी पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे जाकर बैठ गई और जैसा उसने सोचा था उसकी उम्र का फायदा उसे मिला। बहुत कम समय में उसका पूरा स्टॉक बिक गया। जब बूढ़ी महिला ने सारी कमाई वापस मॉब लीडर को दी तो वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले किसी को भी इतनी जल्दी अपना माल बेचते हुए नहीं देखा था।